ट्रेड वॉर शुरू हो चुकी है कि जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि 1 फरवरी से टैरिफ लगने शुरू हो जाएंगे। ट्रंप ने अपने वादे को पूरा करते हुए ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको पर 25% का टैरिफ लगा दिया है और साथ में चाइना पर 10% एडिशनल टैरिफ। ट्रंप ने सभी कैनेडियन गुड्स पर 25% टैरिफ लगा दिया है और कैनेडियन एनर्जी पर 10% टैरिफ। इस न्यूज़ ने पूरे वर्ल्ड को शॉक करके रख दिया कि दो इतने क्लोज एलाइज, किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। लेकिन उधर से ट्रूडो ने भी जोरदार जवाब दिया है ट्रंप को। जस्टिन ट्रूडो जो अभी इंटरिम पीएम पोस्ट संभाल रहे हैं कनाडा में जब तक नेक्स्ट इलेक्शन ना हो जाए, उन्होंने अपने देश के लोगों को संबोधित करते हुए बोला कि यूनाइट हो जाओ और आप जब भी शॉपिंग करने जाओ तो देखो कि कौन सा प्रोडक्ट मेड इन कनाडा है, आप उसी को बाय करो, मेड इन अमेरिकन प्रोडक्ट को बायकॉट करो। क्योंकि ट्रूडो का मानना है कि टैरिफ से कनाडा से ज़्यादा अमेरिका को नुकसान होने वाला है। I am announcing Canada will be responding to the US trade action with 25% tariffs against $155 billion worth of American goods. This will include immediate tariffs on $30 billion worth of goods as of Tuesday, followed by further tariffs on $125 billion worth of American products in 21 days' time to allow Canadian companies and supply chains to seek to find alternatives. उधर से मैक्सिको ने भी क्रैकडाउन करने शुरू कर दिए हैं अपने देश में ताकि यूएसए के साथ रिलेशन बेहतर हो, क्योंकि ट्रंप के अनुसार मैक्सिको से बहुत से इलीगल ड्रग्स यूएसए में आते हैं जिससे अमेरिकन यूथ एडिक्ट हो रहा है। इसके लिए जितने भी ड्रग कार्टल्स थे जो मैक्सिको में एक्टिवेट थे उन पर क्रैकडाउन शुरू हो चुका है, ताकि जब ट्रंप से बात हो तो कुछ कहने के लिए रहे। चाइना भी इसको अग्रेसिवली पुश कर रहा है कि ट्रेड वार होगा तो टिट फॉर टैट होगा, जितना टैरिफ तुम हम पे लगाओगे उतना टैरिफ हम तुम पे लगाएंगे। लेकिन इंडिया के पास ये लेवरेज नहीं है, क्योंकि इंडिया का जो ट्रेड है अमेरिका के साथ वही ट्रेड हमारा सरप्लस में है, मतलब कि अमेरिका को हम बेचते ज़्यादा हैं और ख़रीदते कम हैं, इसलिए हम यूएसए से डायरेक्ट ट्रेड वार में नहीं जा सकते। जब से ट्रंप पावर में आए हैं रुपये कंटिन्यू गिर ही रहा है और आज $1 के मुकाबले 87 रुपये होगा, जो हिस्टोरिकली अब तक का सबसे लो है। लेकिन एक्सपर्ट के अनुसार ट्रंप के कार्यकाल में रुपये 90 रुपये के मार्क को टच कर सकता है। एसबीआई की रिपोर्ट ने भी ये बोला है कि ट्रंप के कार्यकाल में रुपये 90 रुपये तक गिर सकता है। और इंडिया में इन्फ्लेशन भी इस समय करंटली 5.22%, जो इस समय बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हिस्टोरिकली मतलब इंडिया 4.4 या 4 के आसपास मेंटेन करके रखता है इन्फ्लेशन, ताकि लोगों के जेब पर ज़्यादा असर न पड़े। लेकिन इस टाइम इंडिया में इन्फ्लेशन बहुत हाई है, अमेरिका में 2.9% और इंडिया में 5.22%। तो ये इन्फ्लेशन लोगों के जेब पर डबल झटका देगा अगर हम पे टैरिफ लगते हैं। तो इसलिए इस बार के बजट में हमने बहुत से अमेरिकन प्रोडक्ट पर टैक्स कम कर दिया है, ताकि फरवरी में जब मोदी जी वहाँ जाएं तो कुछ तो हो बात करने के लिए कि भाई हम भी टैक्स में और डिस्काउंट कर सकते हैं, तुम बताओ। तो दरअसल ये सब स्टेज सेट किया जा रहा है पीएम मोदी जी के अमेरिकन विजिट से पहले, ताकि वहाँ जाकर नेगोशिएशन के लिए कुछ तो हो, और क्या पता हम ट्रेड पैक्ट ही करा लें। लेकिन ट्रंप के अनप्रिडिक्टेबल नेचर की वजह से ही इंडिया ने थोड़ा सॉफ्ट रुख कर लिया है यूएसए की तरफ। अब बात चाहे टेस्ला की हो या हार्ले डेविडसन की, सबको प्रॉपर एंट्री मिलेगी इंडिया में, वो भी बहुत लो टैक्स रेट पर। क्योंकि इलॉन मस्क की टेस्ला हो या स्टारलिंक, किसी को, इन दोनों कंपनियों को कोई भी देश अब मना नहीं कर सकता। ये आदमी इतना ज़्यादा पावर होल्ड करता है करंट अमेरिकन गवर्नमेंट में। जैसा कि ट्रंप ने पहले ही बोला था कि इंडिया अमेरिकन बाइक्स को अपने मार्केट में आने नहीं देता, जैसे हार्ले डेविडसन। लेकिन अब तो टैक्स कम हो जाने की वजह से अमेरिकन बाइक्स की प्राइस भी कम होने वाली है। नाउ आपको क्या लगता है कि फरवरी में मोदी जी के विजिट का मेन एजेंडा क्या रहने वाला है? कमेंट करके बताएं। एंड इफ यू लाइक द वीडियो शेयर विथ योर फ्रेंड। तब तक के लिए जय हिंद, पीस आउट।